वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल के पार्ट 2 को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 1 चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो अभी तक होता क्या है पार्ट 1 में कि जो लिटिल गर्ल जो केजिया होती है वो अपने पापा के जो इम्पोर्टेंट स्पीचेस होते हैं वो उनको फाड़ देती है यहाँ पर, और उसमें उसे फाड़ कर जो उसने पिन कुशन पापा के लिए बनाया था उसमें वो उसे ठूस देती है और पापा को पता चल जाता है और उसकी वो यहाँ पर पिटाई कर देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं इस जो स्टोरी में क्या होता है। 8 पर हैं हम। हावर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड her in a shawl, rocked her in the rocking chair। तो घंटों बाद when grandmother had wrapped her in a shawl, तो जो दादी माँ होती हैं वो अपनी शॉल में उसको लपेटे हुए rocked her in the rocking chair पर बैठी हैं। the child clung to her soft body। तो यहाँ पर जो केजिया होती है वो अपनी दादी माँ की जो सॉफ्ट बॉडी होती है उससे चिपक कर रोती है। What did God makes father for? तो वह ऐसा सोचती है और कहती है कि जो भगवान है पापा को उन्होंने क्यों बनाया। सी सोब्ड, वह सुबह के रोके कहती है हेयर्स अ क्लीन हैंकी, यहाँ पर एक साफ जो रुमाल है। डार्लिंग ब्लो योर नोज, वो तुम्हारी नाक बह रही है और उसको इससे साफ कर लो। गो टू स्लीप, और अब सो जाओ। पेट यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम निश्चित ही सब कुछ सुबह तक भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। और मैंने तुम्हारे पापा को समझाने का बहुत प्रयत्न किया परंतु उस रात वो बहुत ज़्यादा उदास थे। But the child never forgot, पर जो बच्ची होती है वो उसे कभी नहीं भूली। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। और अगली बार जब वह देखती है तो वह जल्दी से अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे कर लेती है। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और जो उसके गाल होते हैं वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। तो जो मैकडोनाल्ड जो परिवार था वो उनके मतलब उनका पड़ोसी थे उनके। दे हैड 5 चिल्ड्रंस, और उनके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। लुकिंग फॉर थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और जो छोटी बच्ची होती है उन्हें फेंस के इधर से फेंसिंग एक दीवार सी होती है, लकड़ी की फेंसिंग दीवार सी होती है जो ज़्यादातर गार्डन में पाई जाती है। गार्डन के वो इधर उधर लगाते हैं, फेंसिंग होती है। तो उनको जो छोटी बच्ची केजिया है उनको खेलता हुआ देखती है, टैग खेलता हुआ शाम को उनको देखती है। द फादर विद द बेबी, और जो पिता हैं वो छोटे बेटे माओ को अपने कंधों पर बैठाए हुए हैं। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स एंड ran round and round the flowers beds। और जो दोनों छोटी लड़कियां हैं वो उनके कोट के पॉकेट से लटकी हुई हैं और चारों तरफ घूम रही हैं। द फ्लावर बेड्स शेकिंग राउंड एंड राउंड, द फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर, मजे के साथ मतलब घूम रही हैं। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और एक बार लड़कों ने क्या किया, जो गार्डन की जो नली है जो जिसमें पानी आता है वो खोल दी और उनके ऊपर चला दी। एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और जब भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया बल्कि उसे मजाक में लेते हुए उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागी उसी वक्त। देन इट वॉज डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और तब केजिया ये देखकर सोचती है कि जो सबके पापा एक जैसे नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। और एक बार क्या होता है कि जो मम्मी हैं, केजिया की मम्मी है, जो बीमार हो जाती है और दादी माँ और मम्मी
हॉस्पिटल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। और छोटी छोटी लड़की केजिया होती है वो घर पर कुक के साथ, जो एलिस है उसके साथ अकेली रह जाती है। डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। और सुबह तो मतलब दिन के समय तो सब कुछ अच्छा होता है। तो इस पिक्चर की जो बात अभी ऊपर हुई है वो ये पिक्चर है। जो मैकडोनाल्ड है और उसका छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा है, तो उसके शोल्डर पर बैठा हुआ है। एंड जो लिटिल गर्ल्स हैं उसके कोट के पॉकेट्स को पकड़कर राउंड एंड राउंड घूम रही हैं। और जो बेटे हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य है वो टैग खेलते हुए इवनिंग में केजिया ने देखा। और यहाँ से फैंस के इधर से केजिया जो उन्हें देख रही है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू अप सडनली अफ्रेड। परंतु जब सुलाने के लिए एलिस उसको बेड पर ले जाती है तो वो एकदम अचानक से डर जाती है। What will I do if I have a nightmare? तब मैं क्या करूँगी जब मुझे एक बुरा सपना आएगा, नाइटमेयर आएगा। She asked, उसने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. और अक्सर मुझे बुरे सपने आते हैं तो जो दादी माँ हैं वो मुझे अपने साथ अपने बेड पर ले जाती है। I can't stay in the dark. और मैं जो अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery. तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, फुसफुसाहट भरी आवाज़ें आती हैं। तो वो कहती है, जब उसको एलिस सुलाने के लिए ले जाती है तो वो कहती है कि मुझको जो है डरावने सपने आते हैं और मुझको अजीब सी स्ट्रेंज सी वॉइस सुनाई देती है इधर उधर कोने में से, तो मुझको बहुत डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। तुम तुम सो जाओ बच्चे, सेड द एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। और उसके मोजे को उतारते हुए जो एलिस द कुक है वो कहती है कि सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को चिल्लाकर मत उठा देना, वो ऐसा कहती है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। परंतु जब वही सेम सपना रात को आता है। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। और जो बचर होता है, यहाँ पर बचर का मतलब है कसाई। कसाई अपने साथ चाकू और रस्सी लेकर उसके सामने में आता है। Who came nearer and nearer। और उसके पास आता जाता है। Smiling that dreadful smile। और अपनी एक भयानक सी जो मुस्कान है उसको लिए हुए उसके पास जाता है। While she could not move। और वो वहाँ से हिल नहीं सकती। Could only stand still। और बस चुपचाप वहाँ पर खड़ी रह सकती है। Crying out। वह चिल्ला उठी। Grandma, she walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand। तो उसने अभी एक बुरा सपना देखा है और वो सचमुच चिल्लाने लगती है, ग्रैंडमा। और जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके पापा जो हैं बेड के साइड में कैंडल लेके वहाँ पर हैं। व्हाट इज द मैटर बेटा, व्हाट इज द मैटर, ही सेड। तो क्या हुआ बेटा, उन्होंने कहा। ओ अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो पापा एक कसाई चाकू, मुझे जो है दादी माँ के पास जाना है। He blew out the candle। और उन्होंने कैंडल बुझाई। Bent down and caught up the child in his arms। और झुके और उन्होंने जो केजिया को अपनी बाहों में लिया। Carrying her along the passage to the big room। और कहाँ चल दिए, अपने जो बड़े से जो बेडरूम में चल दिए। A newspaper was on the bed। और न्यूज़पेपर जो है बेड पर था। He put away the paper। और उन्होंने पेपर उठाया। Then carefully tucked up the child। और जो केजिया को आराम से उस पर लिटाया, अच्छी तरह से उसको सॉल वॉल यानी कोई ब्लैंकेट उड़ाकर अच्छे से टक अप किया। ही ले डाउन beside her। और उसके जो साइड में लेट गए। half asleep still with the butcher smile all about her, it seemed she crept close to him। और बचर की स्माइल के डर से वो और ज़्यादा जो है अपने पापा के करीब आती गई बेड पर। Snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt। और जो अपना जो सिर है उनकी बगल में
घुसाते हुए हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी जो शर्ट है उसको टाइट पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और परंतु अब अंधेरा उसके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा था, मतलब अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। शी ले स्टिल, और वह चुपचाप लेटी थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm. तो यहाँ अपने जो है पैर तुम रगड़ लो, तुम्हें गर्मी महसूस होगी और तुम्हें अच्छा लगेगा, पापा ने ऐसा कहा। टायर्ड आउट, और थकान की वजह से ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो छोटी बच्ची को उसके सोने से पहले ही खुद सो गई। अ फनी फीलिंग केम ओवर पर हर, और इस पर जो केजिया है उसे एक फनी फीलिंग आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग, जो बेचारे पापा हैं इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल विद द नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और जो उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्ड देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, और जो उनका शरीर है वो ग्रैंड मदर जो दादी माँ से काफ़ी हार्ड है, परंतु मुझे आज ये जो हार्डनेस है बहुत अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क and was too tired to be Mr. McDonald. She had turned up all his beautiful writing. तो वो ये कहती है कि जो वो सारा दिन काम करने के बाद इतना थक जाते हैं, और वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह, हमारे मैकडोनाल्ड की तरह टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग शीट स्टिलली स्टर्नली एंड शायद, और वो इतना थक जाते हैं कि वो हमारे साथ खेल भी नहीं पाते हैं या कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं, और हमारे लिए वो इतना काम करते हैं। मतलब वो कहती है कि यहाँ पर कि जब पापा सो जाते हैं तो वो कहती है ये इतने भी बड़े नहीं हैं और वो बहुत थक जाते हैं हमारे लिए काम करके। व्हाट्स द मैटर, और यह कहती हुई वह एकदम से जो है स्टिर्ड हो जाती है एंड साइज्ड हो जाती है, और तभी पापा कहते हैं क्या बात है। आस्क्ड हर फादर, पापा ने पूछा। अनोदर ड्रीम, उसने कहा जो दूसरा ड्रीम है। ओह सेड द लिटिल गर्ल, तो लड़की ने कहा ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट, तो मेरा जो दिल है आप जो मेरा जो सिर है आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसे सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर, तो आपका कितना बड़ा दिल है प्यारे पापा। तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है केजिया और उसके फादर के बीच वो होती है। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।